आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको बीएससी और एमएससी का टॉपिक पार्शुलेशन पढ़ाने वाले हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि पार्शुलेशन में एक स्टेज आती है जो कि गैस्ट्रुलेशन पीरियड 9 मंथ, यानी कि सबसे पहले तो वही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, फर्टिलाइजेशन का। फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, फिर ऐसे ही प्रोसेस चलते हुए 9 मंथ का पीरियड गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस आ जाती है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे, 9 मंथ की जो प्रोसेस होती है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पार्शुलेशन डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा दूँ, इसके थ्रू आपको ये बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है, वो 9 मंथ का पीरियड होता है जो गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है। तो कोई भी बच्चा जो होता है वो 9 मंथ तक अपनी मॉम के पेट में रहता है। तो कैसे उसके ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कैसे उसका ब्रेन बनता है, कितने टाइम में उसके लिम्स बनते हैं, हेयर आते हैं, हार्ट बनता है, माइंड बनता है, 4 लिम्स बनते हैं, वो सभी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी कि ये गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस है 9 मंथ की। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है, ये 9 मंथ की प्रोसेस होती है। पहले आपको ये ध्यान रखना होगा, इसमें जो ये फर्स्ट टर्मिनेटर्स, सेकंड टर्मिनेटर्स और थर्ड टर्मिनेशन, यानी कि इसकी 3 स्टेज होती है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में होता है। यानी कि 3 महीने में बच्चों के कुछ ऑर्गन डेवलप होते हैं, अगले सेकंड टर्मिनेटर में अलग ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, और लास्ट के जो थर्ड होता है उसमें अलग डेवलप होते हैं। और जो लास्ट का 9 मंथ होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का डिलीवरी होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो देखिए, जो फर्स्ट होता है, यानी कि जो फर्स्ट मंथ होता है बच्चे का, उसमें हार्ट 4 लिम्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले बच्चे का दिल बनता है जब वो पेट में रहता है। उसके बाद में जो सेकंड मंथ होता है, ये लिम्स एंड डाइट्स, यानी कि इसमें उंगलियां, जैसे ये हमारी उंगलियां होती है, हैंड की जो उंगलियां होती है उसे बनाने का काम करते हैं। जो थर्ड मंथ होता है बच्चे का, वो मेजर ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल लिम्स, इनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि इन चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है, जेनाइटल्स का, उनके ऑर्गन्स का, मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ये किस में होता है, ये फर्स्ट टर्मिनेटर्स में होता है। तो देखिए, इसका जो सेकंड टर्मिनेटर है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसका सेकंड टर्मिनेटर होता है, इसका जो 4 मंथ होता है, यानी कि सेकंड टर्मिनेटर में 4 मंथ स्टार्ट होता है, जिसमें ईयर्स एंड 5 ईयर लोब्स बन जाते हैं। यानी कि उसमें बच्चे के कानों का फॉर्मेशन हो जाता है। जो अगला है, ये है आपका 5 मंथ। तो इसमें क्या बनता है, यील्डनेस एंड फाइन हेयर ऑफ हेड, यानी कि जो बच्चे के हेयर होते हैं उनका भी फॉर्मेशन होने लगता है, और हेयर का फॉर्मेशन और हेड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि ये जो माथा होता है इसका बनने का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और धीरे धीरे उनके बाल भी उगने लगते हैं। उसके बाद में जो 6 मंथ होता है बच्चे का, उसमें फर्स्ट 4 फेटल मूवमेंट्स एंड फाइन हेयर ऑफ, यानी कि बच्चा पेट में मूवमेंट करने लगता है। यानी कि उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड हो जाता है प्लेसेंटा की हेल्प से। प्लेसेंटा आपको पता ही होगा, जब कोई भी बच्चा माँ के पेट में रहता है, तो जब बच्चा रहता है तो वो एक नली कह सकते हैं, इसे प्लेसेंटा भी कहते हैं, जो माँ के जो ब्लड होता है उसमें से न्यूट्रिशन और खाने को पहुंचाने का काम करता है प्लेसेंटा। जब बच्चा पेट में होता है तो जो उसे खाने पीने की जो चीज़ें मिलती है वो किससे मिलती है, वो प्लेसेंटा की हेल्प से ही मिलती है। और बीमारियों से बचाने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। तो देखिए, ये 6 मंथ की बात हो गई, यानी कि ये सेकंड टर्मिनेटर्स की बात हो गई। अब बात करते हैं थर्ड टर्मिनेटर्स, यानी कि लास्ट टर्मिनेटर्स। इसमें क्या होता है, जो 7th और 8th मंथ होता है बच्चे का, उसमें बोन्स एंड मसल्स का डेवलपमेंट होता है। यानी कि जो बोन्स होती है, जो हड्डियाँ होती है, और जो मसल्स होती है, यानी कि जो नसें होती हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे के अंदर। तो ये 7th और 8th मंथ में फॉर्मेशन होता है। जो 9th मंथ होता है, इसमें क्या आता है, रेडी फॉर डिलीवरी, यानी कि बच्चे की बाहर आने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, और उसकी डिलीवरी होने का समय हो जाता है 9th मंथ में। तो आई होप कि ये आपको स्टेज समझ में आ गई होगी कि कितना समय लगता है और कौन से मंथ में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं पार्शुलेशन। तो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखिए, ये क्या होता है, यानी कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है,
ये मैंने आपको 9 मंथ का पीरियड समझा दिया। उसके बाद क्या करता है, पार्चुरेशन का काम करता है। और मैं आपको लैक्टेशन का भी टॉपिक पढ़ाऊंगी, इससे अगला वीडियो होगा वो आपका एमएससी का फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। जो लैक्टेशन है और पार्चुरेशन ये दोनों कंबाइन है, यानी कि पहले अगर आप पार्चुरेशन पढ़ेंगे तो लैक्टेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लैक्टेशन क्या होता है मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। वो ब्रेस्ट पर होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे माँ का जो दूध होता है ब्रेस्ट में वो कैसे पहुँचता है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है। तो उसके लिए कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसको कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं इसमें पार्चुरेशन की क्या होता है। तो देखिए अब ये क्या है, ये पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो देखिए जो पार्चुरेशन होता है ये डिलीवरी ऑफ चाइल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि बच्चे की 9 मंथ के बाद कैसे डिलीवरी होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने 9 मंथ की आपको स्टेज बता दी। तो ये चाइल्ड न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हार्मोन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। यानी कि बच्चे का बर्थ होना है तो जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके बाद ही ये काम करता है। तो क्या करता है, जो ये न्यूरो एंडोक्राइन होता है, ये जो हमारा ब्रेन होता है उसे क्या करता है, उसे हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी कि उसे बाहर को पुश करने का काम करता है। उसके बाद में फोर्लिन इंजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि एक छोटा सा मैसेज पास करता है कि बच्चे को अब बाहर जाने का समय हो गया। फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, यानी कि फीटस और जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चे को बाहर की ओर पुश करने का काम करते हैं। और जो इंडोक्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये किस तरीके से होता है, जब कोई भी बेबी पेट में होता है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। जब ये प्लेसेंटा होता है यानी कि इसी के थ्रू जो बच्चा होता है उसके अंदर खाने पीने की चीज़ न्यूट्रिशन बच्चों को प्रोवाइड होती है, और कोई भी एंटीजन आकर इस पर अटैक न करते उससे भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया। उसके बाद में ट्रिगर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो जो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है ये हमारा ब्रेन रिलीज करता है, यानी कि ब्रेन पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है ये मैसेज को पास कराने का काम करती है। और ये उसके बाद में एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कोजिस स्ट्रोंगर यूरिन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो स्ट्रोंग कह सकते हैं फुल्ली जो मैसेज को पास करने का काम करता है वो कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर कॉन्ट्रैक्शन पॉजिटिव फीडबैक। उसके बाद में क्या होता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चे की डिलीवरी होती है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा तो कैसे होती है। और ब्रेन को मैसेज एक सिग्नल जो पहुंचाने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, वो हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है, जो कि ऑक्सीटो जो ये होता है हार्मोन उसे रिलीज करने का काम करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, आप वहाँ से देख लीजिए। ये ट्रिगर होता है, ये रिलीज करता है इस हार्मोन्स को। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा आज का टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।